यात्रियों की सहभागिता बहुत रही और हमारे 117 पदयात्रियों में से 35 पदयात्री सेवा दल के रहे और जिन्होंने अपनी ड्यूटी को बहुत मेहनत से किया। हमारे बीच में संगीता जी ये भी पदयात्री, राष्ट्रीय पदयात्री रही जो 5 महीने तक चले हैं। तो हम उन्हीं विचारों को जो रास्ते भर राहुल जी ने दोहराया था उनको हम सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय जो पदयात्री हैं उनसे मार्गदर्शन और उनसे भी बहुत सारा उपयोग होती है। आरएसएस की विचारधारा पूरे देश में अभी मजबूत स्थिति में है, उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सेवा दल ने कुछ प्लान बनाया क्या? मैं आपकी बात में संशोधन कर रहा हूँ। आरएसएस की विचारधारा मजबूत नहीं है। आरएसएस को जो सरकारी तंत्र के रूप में जो धन का पोषण मिलता है, जो पैसा मिलता है, तो उसके कारण आरएसएस के कैंप लग जाते हैं, सरकारी रसद प्राप्त हो जाती है, लेकिन विचारधारा तो मजबूत है ही नहीं। क्योंकि उनकी विचारधारा क्या है? उनकी विचारधारा वैमनस्यता, उनकी विचारधारा घृणा, उनकी विचारधारा लाठी हाथ में लेकर चलना, उनकी विचारधारा समाज में जहर घोलने वाली बातें पैदा करना। तो ये विचारधारा क्या मजबूत आप मानते हैं? कभी भी देश के अंदर भारत माता एक फूलों का गुलदस्ता है जिसमें सभी जाति और धर्म के लोगों की खुशबू के कारण ये गुलदस्ता बनता है। उनकी विचारधारा कैसे मजबूत हो सकती है? तो पैसा प्राप्त हो रहा है। आरएसएस की शाखाओं में सरकारी अधिकारी कर्मचारी जाते हैं तो आप उचित मानते हैं? बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं मानता हूँ। मेरे इसमें कम से कम 8 या 9 बार डिबेट हो चुके हैं। मैं पर्टिकुलर आपको नाम लेकर बता रहा हूँ। सतना के निगम आयुक्त और कलेक्टर आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे। कहीं ना कहीं से सरकारी तंत्र में एक बी टीम के रूप में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के कुछ सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और उसमें आरएसएस में भी संलग्न है। ऐसे लोगों पर हमारी पूरी नजर है। हम कोई, कमलनाथ जी ने भी इस बारे में बात अपनी दोहराई है, हम कोई विद्वेष या बदला लेना नहीं चाहते, लेकिन एक प्रश्न आप लोगों से करना चाहते हैं कि जो एक विचारधारा से यदि सरकारी अधिकारी बैठकर काम करेगा और सर्वोच्च पद पर बैठकर काम करेगा, जिलाधीश के रूप में काम करेगा, तो क्या उसकी गतिविधि पवित्र हो सकती है? आप बताएं, उसकी गतिविधियों में बेईमानी रहेगी? सरकार आएगी तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, बदले की भावना से नहीं। हम इतना मानते हैं कि सब नहीं है, कुछ अधिकारी बहुत पवित्र भाव से काम करते हैं, उनकी भी हमें जानकारी है, और कुछ लोग बी टीम के रूप में कहाँ काम कर रहे हैं बीजेपी की, उसकी भी जानकारी है। मध्य प्रदेश के अंदर जो लोगों और चुनाव विधानसभा का हार चुके हैं, क्या उन लोगों को वापस उम्मीदवार बनाए जाएंगे? उनके परिवार के चुनाव लगातार लड़ जाते हैं, क्या नए आदमी को मौका मिलेगा? देखिए, ये सब प्रश्न है सर्वे। हमारे कांग्रेस की तरफ से सर्वे हो रहा है। हमारा अभी मापदंड कोई ऐसा तय नहीं हुआ कि व्यक्ति एक बार चुनाव हार गया है तो वो नहीं आएगा या 2 बार। सब कुछ माननीय कमलनाथ जी के सर्वे पर आधारित है और ये बात कह दी है कमलनाथ जी ने सार्वजनिक मंच पे कि दिल्ली या भोपाल के चक्कर न लगाएं। हमारे सर्वेकर्ता, हमारे ऑब्जर्वर सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सिर्फ एक मापदंड है, विनिंग कैंडिडेट। जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको टिकट। मैंने आपको कहा कि जहाँ सेवा दल का व्यक्ति मजबूत है और उसकी जनता के बीच में अच्छी लोकप्रियता है, तो सेवा दल यदि वो सर्वे में आ रहा है तो सर्वे में उसके अंक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर्वे गुप्त रूप से अभी चल रहा है, अभी वो भी चल रहा है और भी चल रहा है। अब आप लोगों के बीच में बैठे ही कोई सर्वे का व्यक्ति है, ये भी हो सकता है कि कोई ये बैठ के सर्वे कर रहा हो। तो सर्वे तो हमारा है। और आपको कुछ आपकी पार्टी के चुनाव पहले चुनाव के बाद दूसरी पार्टी में नहीं, इसके लिए किस तरह से आप? देखो, जिसको जाना था वो चले गए। अब जो भी ये कलदार है, अब कलदार है और मजबूत लोग हैं। बुरे समय में जब 2019 में हमारी सरकार गई थी तो हालात ऐसे हो गए थे कि बड़ी विचित्र स्थितियाँ हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति मजबूती से जो नहीं गया, कई हमारे विधायकों को, अन्य विधायकों को भी बहुत लालच दिया गया, कई हमारे नेताओं को, पूर्व नेताओं को लालच दिया गया, लेकिन वो नहीं गए। वो हमारे कलदार है, और जो कलदार है खनकता है, और जब कलदार खनकता है तो पार्टी भी खनकती है, और कांग्रेस खनकने वाली है। हमारे ब्रिगेड के और हमारे जिला अध्यक्ष जी भी
पूरे में क्या पार्टी उनको टिकट देगी क्या? जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि टिकट देने का मामला सिर्फ हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के हाथ में है। किसे टिकट मिलेगा वो सर्वे के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका सर्वे में नाम आएगा, जिताऊ कैंडिडेट होगा, उसे टिकट मिलेगा। लेकिन ये तय रखना कि अब कोई दूसरे सिंधिया मध्य प्रदेश में पैदा नहीं होने देंगे। कांग्रेस में सबका स्वागत है। टिकट सर्वे के आधार पर मिलेगी, टिकट सर्वे के आधार पर मिलेगी और हमारा कांग्रेसी कार्यकर्ता होगा, कांग्रेस के लिए लड़ने वाला होगा और हमारे लोकल लीडर जो नाम देंगे, एक लोकल जिला स्तर पर भी एक समन्वय समिति बनाई जाएगी जिसमें पूर्व विधायक, हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पूर्व जनप्रतिनिधि सारे लोग रहेंगे, उनकी भी बात सुनी जाएगी। सर्वे के अलावा भी हमारा जो जिला स्तरीय संगठन है उनसे भी चर्चा की जाएगी। सर्वे में ये माना जाएगा जो हारे हुए व्यक्ति हैं वो अगर भी सर्वे में दोबारा आते हैं तो उनको भी टिकट मिलेगा? ये मापदंड वरिष्ठ नेतृत्व का है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कमलनाथ जी का सर्वे कभी खाली नहीं जाता। हमारी सरकार आने के पहले भी उन्होंने बता दिया था कि कितने लोगों के साथ हमारी सरकार बनेगी। आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि 120 विधानसभा से ज़्यादा हमारी विधानसभाएं जीतेगी और आने वाले समय में हम जितनी मेहनत कर लें वो संख्या हमारी और बढ़ेगी। सरकार हमारी बन रही है, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तय है। आदरणीय अध्यक्ष जी।